एवरीवन, हैप्पी गांधी जयंती। हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, द फादर ऑफ अ नेशन। लेकिन हम 21वीं सदी के स्टूडेंट्स एक 20वीं सदी के लीडर से क्या सीख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम 5 लाइफ चेंजिंग लेसन सीखेंगे जो ना ही हमको एक अच्छा स्टूडेंट बनाती है बल्कि हमको एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान भी बनाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्य। गांधी जी की पूरी फिलॉसफी सत्याग्रह पर आधारित है, सत्य पर आग्रह। स्टूडेंट्स होने के तौर पर हम काफी प्रेशर फेस करते हैं, चाहे वो प्रेशर एकेडमिक का हो या फिर पीयर प्रेशर या फिर कोई भी प्रेशर जो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस लाता है। और कई बार सक्सेस पाने के चक्कर में हम कुछ गलत रास्ते भी अपनाने लगते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा है, सत्य शस्त्र से बहुत ताकतवर होता है। जब तुम अपने स्ट्रगल के बारे में ऑनेस्ट रहते हो, जब तुम मानते हो कि तुम्हें जवाब नहीं पता, तभी तुम्हारी असली स्ट्रेंथ दिखती है। पढ़ाई या फिर जिंदगी में कुछ भी चीज में ऑनेस्टी दिखाते हो और सिंसियरिटी दिखाते हो तो वो रियल नॉलेज देती है और सिर्फ एक टेम्परेरी अच्छा ग्रेड नहीं। हम सबके एस्पिरेशंस होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पाने के चक्कर में हम कुछ भी कर जाते हैं, भले वो सही हो या फिर गलत, हमको फर्क नहीं पड़ता। और सत्य का मतलब ये नहीं होता है कि गलती करके ही हमको सच बोलना है या फिर सत्य के राह पे चलना है। गलती ना करके भी हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। आपने कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा कहा होगा कि पूरी क्लास बंक मार रही है तो मुझे भी मार लेना ही चाहिए। आपके मन में जो एक्चुअल में सच्चाई दिखती है, जो आपके नेचर में है, उस हिसाब से एक्शंस लीजिए। और वो एक्शंस किसी फोर्स से नहीं होने चाहिए। अगर आपने ठाना है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा या फिर मैं एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करूंगा, फिलहाल तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, तो बाहर मौज मस्ती करना, बैक बेंचर्स की तरह शैतानी करना, मास पंक पर जाना आपको मोटिव नहीं होना चाहिए। आपको मोटिव ये होना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी से उस एग्जाम के लिए तैयारी करें। दूसरा लेसन, नॉन वायलेंस इन एक्शन, मतलब अहिंसा। लोगों को लगता है अहिंसा का मतलब किसी को मारो मत, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, वो भी आपके सोच विचारों में, और ये दुनिया के किसी भी चीज पर लागू हो सकता है, वो भले ट्रोलिंग हो, किसी की रैगिंग हो या फिर साइबर बुलिंग भी क्यों ना। गांधी जी की टीचिंग है, चूज काइंडनेस ओवर क्रूएल्टी। जब कॉलेज में या फिर घर पर फैमिली के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप ये बोलते हैं कि ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, पर एक्चुअली में आपको ये सोचना है कि झगड़ा हुआ क्यों था, क्या मैंने ज्यादा लंबा तो नहीं खींच दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज पर हम लड़े थे वो एक्चुअली मैटर ही नहीं करती थी। कॉर्पोरेट जॉब्स में आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयज अपने बॉस के बारे में बहुत बुरा सलाह बोलते हैं, पर उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप उनके बारे में पूरे दिन बिचिंग करते रहते हो और काम भी ढंग से नहीं कर पाते। इससे बेहतर है आप किसी और काम पर ध्यान दो, कोई नए स्टार्टअप के लिए सोचो, नए आइडियाज ढूंढो, कोई प्रोडक्टिव काम करो। सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी। इस चीज का गांधी जी के लिए मतलब था चरखा चलाना, जिसका मतलब है खुद के बल पर आत्मनिर्भर होना। हम स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब हो सकता है कि सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन को कम करना और वो चीज पर फोकस करना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सोचो जरा कि तुम्हारी भी लाइफ सोशल मीडिया और काफी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। हम अपनी लाइफ सोशल मीडिया में ढूंढते हैं और जब मन भर जाता है तो दूसरों की तारीफ या फिर वैलिडेशन में अपना सुकून ढूंढते हैं। सारी एनर्जी इसमें खर्च हो जाती है कि जो हमने रास्ता चुना है क्या वो सही है या नहीं। और बाद में ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए देखते हैं, हाउ टू क्रैक जेईई मेंस इन 1 मंथ। लेकिन असली बात तो ये है कि आपकी सारी एनर्जी पढ़ाई या फिर आपके गोल्स पर होनी चाहिए। आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि आप अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो। आपके टीचर्स या फिर पेरेंट्स आपको पुश नहीं करते। अपना चरखा मतलब अपनी मेहनत को रोज चलाते रहो, यही आपकी असली ताकत है। और फाइनली, बी द चेंज। जैसे एनवायरनमेंट में कोई चेंज लाओ या फिर किसी के एजुकेशन में मदद करो। इस जनरेशन में हमसे समाज ने ये कहा है कि पैसे कमा लो, बाकी चीजें होते रहेंगे, लेकिन वो कौन है जो दूसरों के लिए जीना आसान बना सकता है? मानते हैं कि बिन पैसे जीना बेवकूफी होती है, लेकिन किसी की जिंदगी में चेंज लाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारी मेंटालिटी ऐसे हो चुकी है कि हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो आसानी से मिल जाती है। स्विगी जोमेटो से खाना मंगवा लिया जाता है, कुछ नए कपड़े पहन लिए या फिर पार्टी कर ली, और हम हर साल यही करते रहते हैं जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। कोई भी आदमी इस चीज से नहीं जाना जाता कि वो कितना अमीर है, उसके पास कितना बड़ा बंगला है, कि उसके पास BMW की ये वाली मॉडल है, पर इस चीज से जाना जाता है कि दूसरों की जिंदगी में उसने इम्पैक्ट क्या लाया। और वो कैसे भी हो सकता है, भले वो लोगों को अपने दुख भरे पलों में हंसना सिखा रहा हो, या फिर लोगों को साथ बिठाकर एकजुट कर रहा हो, या फिर किसी भी असहाय आदमी की मदद कर रहा हो। इस गांधी जयंती पर बापू के बारे में सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उनके सिद्धांतों पर चलना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी बन सकें। कमेंट्स में बताइए कि गांधी जी के कौन से सिद्धांत आप फॉलो करें, और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।